हेलो फ्रेंड्स, ये इस ड्रामे का पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नैन्सी जब फियोन को ड्रिंक करने से मना करती है तो चैंग का मूड ख़राब हो जाता है। नैन्सी जब फील करती है कि चैंग गुस्से में है तो वो उसके गले में हाथ डालकर कहती है कि वो थक गई है, इसलिए घर जाना चाहती है और चैंग उसे लेकर घर आ जाता है। घर आकर वो उससे पूछता है कि उसे फियोन की इतनी फिक्र क्यों थी और उसे सबके सामने उसे प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत थी, वो उसके साथ गई थी ना। नैन्सी बोलती है कि अगर वो भी इतनी ड्रिंक करता तो वो उसे भी रोकती। चैंग कहता है कि आज उसे उसकी गलती की ज़रूर पनिश मिलेगी। फिर उसके साथ वो ज़बरदस्ती नाइट स्पेंड कर लेता है। सुबह को नैन्सी के उठने से पहले वो उठ जाता है क्योंकि उसे अर्जेंट बिजनेस ट्रिप पर जाना था। नैन्सी के उठने पर मैड उसे चैंग के 2 दिन के बिजनेस ट्रिप का बताती है और बोलती है कि मास्टर ने आपका पूरा ख्याल रखने का ऑर्डर दिया है क्योंकि वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और आपके अलावा हमारे मास्टर की ज़िंदगी में कभी कोई लड़की नहीं आई। इतने में बेल बजती है और एक डिलीवरी बॉय बॉक्स लेकर आता है। मैट बोलती है कि शायद हमारे मास्टर ने आपके लिए गिफ्ट भिजवाया है, मगर नैन्सी डिलीवरी बॉय की तरफ देखती है तो वो फियोन होता है। तो वो फौरन से मैट से कहती है कि वो अपना काम कर ले, वो खुद ही इस गिफ्ट को हैंडल कर लेगी। और मैट के जाते ही फियोन उससे बोलता है कि वो उसे यहाँ से ले जाने आया है, मगर नैन्सी उसे मना करती है कि वो नहीं जाएगी। उसी टाइम पर बाहर से चैंग की आवाज़ आती है तो वो दोनों ही भागकर छुप जाते हैं। मैट पूछती है कि सर आप इतनी जल्दी वापस आ गए, तो वो बोलता है कि वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भूल गया था, वही लेने आया है। फिर वो नैन्सी के बारे में पूछता है कि मैडम अभी तक सो रही है क्या। मैट बताती है कि अभी तो वो यहीं थी कि नैन्सी फैंस को विंडो से बाहर जाने का कहकर खुद चैंग के पास आती है और बोलती है कि उसके स्टमक में पेन हो रहा था, इसलिए वो रेस्ट करने गई थी। चैंग उसे डॉक्टर के पास चलने को बोलता है, मगर नैन्सी मना करती है कि नहीं अब ठीक हो गया है। चैंग नोटिस करता है कि नैन्सी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी और वो बार बार ऊपर की तरफ भी देख रही थी। और फिर इससे सीढ़ियों के पास एक रेड बैंड नजर आता है और चैंग को याद आता है कि ऐसा रेड बैंड उसने उस दिन बार में फियोन के हाथ में देखा था जब वो ड्रिंक कर रहा था। और ये याद आते ही वो अपने गार्ड को इशारा करता है। नैन्सी उसका ध्यान बटाने के लिए उसे कहती है कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज रखा है, वो चले उसके साथ देखे। और फिर वो उसको अपने साथ रूफ पर ले जाती है। चैंग देखता है कि वहाँ पर टेबल पर कुछ परफ्यूम्स की बोतल रखी होती है। नैन्सी उससे कहती है कि ये सारे परफ्यूम उसके खुद के बनाए हुए हैं, जो उसने बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, क्योंकि वो अपना एक परफ्यूम का ब्रांड खोलना चाहती है जिसमें वो उसकी हेल्प की ज़रूरत है। चैंग उससे कहता है कि उसके जितने भी ड्रीम्स है वो सब पूरे करेगा, मगर उसकी एक कंडीशन है कि उसे हमेशा उसके साथ ही रहना होगा। उसी टाइम पर चैंग का गार्ड आकर उसे बताता है कि बॉस मिस्टर फ्योन आज घर आए थे, इसने इन्हें विंडो से जाते हुए देखा है और ये बैंड भी उन्हीं का है। चैंग ये सुनकर नैन्सी की तरफ देखता है कि वो उससे छुपकर फ्योन को घर पर भी बुलाने लगी और उसे कैरी करके नीचे रूम में ले जाता है। नैन्सी उससे कहती भी है कि उसने उसे नहीं बुलाया, मगर चैंग तो इतने गुस्से में था कि वो नैन्सी की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वो रोने लगती है कि उसे दर्द हो रहा है। चैंग देखता है कि उसने उसका हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था, इसलिए वो पीछे होता है और अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि कुछ और गार्ड्स का इंतजाम करो और घर के हर हिस्से में गार्ड्स को खड़ा कर दो। नैन्सी विंडो से देखती है तो उसे हर जगह गार्ड्स ही नजर आते हैं। इसे पता था कि चैंग नाराज है और वो उसे मनाने के लिए किचन में सूप बनाने आती है कि पीछे से चैंग आ जाता है और पूछता है कि वो किचन में क्या कर रही है। वो बताती है कि उसके लिए ब्लैक चिकन सूप बना रही है और चैंग ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि ब्लैक चिकन सूप उसका फेवरेट सूप था जो कि उसकी मॉम उसके बचपन में उसके लिए बनाती थी। वो बस उसके बचपन की मेमोरीज थी क्योंकि एक दिन उसकी मॉम की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है। उसके बाद से उसने वो सूप पीना ही छोड़ दिया था। ये सोच आते ही वो पीछे हो जाता है। नैन्सी उसके लिए सूप बनाकर लाती कि आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए उसने उसका फेवरेट सूप बनाया है जो कि उसकी मॉम बनाती थी। चैंग सूप पीता है और खुश हो जाता है क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था। फिर वो उससे पूछता है कि आज वो इसे बिल्कुल चेंज लग रही है, क्या वाकई उसने दिल से ही सब किया है या फिर इसका कोई प्लान है। नैन्सी बोलती है कि कोई प्लान नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी बाहर जाने लगती है तो गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। वो बोलती है कि वो सिर्फ बाहर गार्डन तक जाना चाहती है, मगर गार्ड्स बोलते हैं कि उसे गार्डन जाने की भी परमिशन नहीं है। और नैन्सी को तो इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि मुसलसल घर पर रहने की वजह से उसका दम घुट रहा होता है। वो सोचने लगती है कि कैसे बाहर निकले कि मेड आकर उसे खाना सर्व करती है। वो सुनती है कि मेड कह रही थी कि अभी उसे बाहर जाना है वेजिटेबल लेने, और जैसे वो फ्रेश होने वॉशरूम जाती है तो नैन्सी मौका देकर उस मेड की शर्ट उठा लेती है। फिर वो मेड का ड्रेसअप होकर वेजिटेबल बास्केट उठाकर बाहर जाने के लिए निकलती है कि एक दफ़ा वो यहाँ से निकल जाए फिर वो चैंग की लाइफ से इतना दूर निकल जाएगी कि वो कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। मगर अभी वो गेट से बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि चैंग की गाड़ी आकर रुकती है और वो चैंग को आता देखकर घबराकर वापस पलट जाती है। मगर चैंग की आइस से उसकी घबराहट कैसे छुपी रह सकती थी। वो उसे रुकने का बोलता है और पलटने का भी। नैन्सी घबराकर पलटती है तो चैंग उसका कैप उतार देता है। नैन्सी को देखकर वो बोलता है कि हमेशा की तरह फिर से भागने की कोशिश, और उसकी शर्ट उतारकर फेंक देता है। फिर उसे कैरी कर अंदर ले जाता है। नैन्सी बोलती है कि इसे वो जाने दे, वो यहाँ से जाना चाहती है।
मगर चैंग बोलता है कि ये उसका ख्वाब ही रहेगा कि वो यहाँ से कहीं जा सकती है, वो सारी ज़िंदगी यहीं पर रहेगी। नैन्सी बोलती है कि वो उसकी लाइफ में आया ही क्यों, वो अब ऐसे लाइफ नहीं गुजार सकती, उसे फ्रीडम चाहिए। चैंग बोलता है कि उसे फ्रीडम चाहिए ना तो मिलेगा, और उसे अपने साथ एक बिजनेस पार्टी में चलने को बोलता है। नैन्सी पार्टी में चैंग के साथ एंटर होती है। उस पार्टी में बाई भी अपनी दोस्तों के साथ होती है, जो कि उससे पूछ रही होती हैं कि चैंग कब उससे शादी करेगा, क्योंकि उसने सभी फ्रेंड्स में यही मशहूर कर रखा था कि वो और चैंग जल्द शादी करने वाले हैं। बाई इस बात पर इतराने लगती है और बोलती है कि बहुत जल्द हम शादी कर लेंगे। मगर चैंग को नैन्सी के साथ एंटर होता देखकर बाई तो गुस्से में आ जाती है। चैंग नैन्सी से बोलता है कि अभी वो ऊपर से एक काम निपटा कर आता है, जब तक वो यहीं पर उसका वेट करे। इस पार्टी में फ्यून भी आया होता है। चैंग को ज्यादा देखकर बाई नैन्सी की इंसल्ट करने का प्लान बनाती है और बाई का ही एक दोस्त नैन्सी के साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश करने लगता है और वो उसे बार बार टच किए जा रहा होता है। नैन्सी तो इसके बदतमीजी करने पर उसके स्लैप ही मार देती है, मगर वहाँ बाई की और फ्रेंड्स भी आ जाती हैं और वो बोलती हैं कि वो खुद तो किसी की मिस्ट्रेस है और एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही हो जैसे मिस्टर चैंग की वाइफ हो। और फिर वो उसे धक्का देती है और नैन्सी जैसी गिरने लगती है तो चैंग आकर उसे बचा लेता है। चैंग को आता देखकर बाई के सारे फ्रेंड्स डर जाते हैं। चैंग अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि जिसने भी नैन्सी को बुली किया है इन सबको पनिश करो, और वो नैन्सी को कैरी करके ले जाने लगता है। और नैन्सी तो बस उसको देखे जा रही होती है और सोच रही होती है कि जब भी वो मुश्किल में होती है तो हमेशा ही चैंग उसे बचा लेता है। फिर चाहे उनकी फर्स्ट मुलाकात हो या फिर जब वो जंगल में बाई ने उसे फिकवा दिया था, वहाँ से भी चैंग ही उसे लेकर गया था। वो उसे हर्ट भी करता है और सेव भी करता है। ये था उनका रिलेशन। चैंग उसे कार में बिठाकर पूछता है कि उसके कहीं चोट तो नहीं लगी ना। नैन्सी मना करती है तो चैंग उसे आगे बढ़ के किस कर लेता है और बोलता है कि वो उसे ऐसी नजरों से ना देखा करे जिससे वो अपना कंट्रोल खो देता है। और फ्यून भी उन्हें किस करता हुआ देख लेता है और बोलता है कि वो भी देखता है कि आज वो कैसे जिंदा बचेगा, क्योंकि फ्यून ने चैंग की कार के ब्रेक फेल कर दिए थे और चैंग को ये बात पता लग जाती है, मगर वो नैन्सी को पता नहीं लगने देता क्योंकि वो घबरा जाती। फिर वो उसकी सीट बेल्ट खोलकर उसके साथ ही कार से जंप कर लेता है। इसमें उसको बहुत चोट आती है। हॉस्पिटल में नैन्सी को होश आता है तो नर्स उसे बताती है कि उसका इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ मगर उसका बेबी फिर भी सेव है, और उसे बताती है कि वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। नैन्सी सुनकर हैरान होती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो चैंग के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि उसके बराबर वाले वार्ड में है। तो वो नर्स से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी प्रेगनेंसी की बात को सीक्रेटली रखा जाए। वो नहीं चाहती कि ये बात किसी को पता लगे कि वहाँ पर चैंग आ जाता है और वो आकर उसकी खैरियत पूछता है। वो कहती है कि वो ठीक है, बस कुछ देर रेस्ट करना चाहती है कि वहाँ पर बाई भी आ जाती है और चैंग से बोलती है कि जब से उसे उसकी कार एक्सीडेंट का पता चला है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। थैंक्स गॉड कि वो ठीक है। चैंग बोलता है कि उसे यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं थी और ये बात वो उसे 1000 बार बता चुका है कि उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दे। और ये बात वो कह तो बाई से रहा होता है मगर देख वो नैन्सी को रहा होता है, जो कि सोनी की एक्टिंग करके लेट गई थी, और बाई तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चैंग अपने असिस्टेंट से पता लगवाने का बोलता है कि उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल किसने किए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्यून को उसका दोस्त आकर उसे बताता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल करने का कोई फायदा नहीं हुआ। चैंग अभी तक जिंदा है, सिर्फ मामूली चोटें ही उसे आई हैं। फ्यून की नज़र सामने बाई पर पड़ती है और उसके माइंड में एक प्लान आ जाता है बाई के साथ मिलकर चैंग को डिस्ट्रॉय करने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैन्सी के घर आने पर मेड उसे सूप बनाकर लाकर देती है कि ये मास्टर का ऑर्डर है कि आपका पूरा ख्याल रखा जाए कि बाहर से किसी की आवाज़ आती है। नैन्सी जाकर देखती है कि बाहर उसकी आंटी खड़ी थी जो कि उसका पूछ रही थी। वो नैन्सी को देखकर उसके पास आती है कि उन्होंने बड़ी मुश्किलों से उसे ढूंढा है क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल में है। उसके अंकल ने अपना टाउन वाला घर भी सेल कर दिया है, इसलिए उसके पास आई हैं। उसी टाइम पर चैंग भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अगर वो नैन्सी की आंटी है तो उसकी भी फैमिली है, वो उनकी हेल्प जरूर करेगा और वो यहाँ पर भी रह सकती हैं। नैन्सी इस बात पर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी मिल्क पी रही होती है, उसके पाँव में स्लीपर भी नहीं थी। चैंग ये देखकर उसके पास आकर उसे गोद में उठाकर सोफे पर बिठा देता है कि उसने स्लीपर क्यों नहीं पहनी, उसे ठंड लग सकती है, और उसे किस करने ही वाला होता है कि उसे कॉल आ जाती है और उसे ज़रूरी काम से कंपनी जाना पड़ता है। नैन्सी की आंटी ये सब देख रही होती हैं। चैंग नैन्सी का ख्याल रख रहा होता है और नैन्सी की आंटी ये सब देख रही होती है। वो चैंग के जाने के बाद उसके पास आती है और कहती है कि उन्होंने देखा कि चैंग उसका कितना ख्याल रखता है और वो कितनी लकी है कि उसे चैंग जैसा मोहब्बत करने वाला मिला है। उसे भी उसकी कदर करनी चाहिए और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए ताकि वो उससे शादी कर ले। अगली सुबह आंटी मेड से कहती है कि आज नैन्सी के लिए खाना वो खुद अपने हाथ से बनाएंगी। जो खाने उसको पसंद है आज वो सब खुद बनाएंगी और उसका सारा सामान लेने वो मार्केट जा रही हैं। जब काफ़ी देर बाद आंटी घर नहीं आती तो मेड आकर नैन्सी को ये बात बताती है कि आंटी काफ़ी घंटों से बाजार गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। नैन्सी परेशान हो जाती है क्योंकि उन्हें तो यहाँ के रास्ते भी ठीक से मालूम नहीं थे। चैंग के सारे आदमी भी आकर उसे बताते हैं कि उन्होंने आसपास के तमाम बाजार चेक कर लिए हैं मगर उनका कुछ पता नहीं। नैन्सी बोलती है कि वो खुद से उन्हें ढूंढने की कोशिश करेगी।
नैन्सी बाहर जाकर सभी को उनकी फ़ोटो दिखाकर उनके बारे में पूछती है, मगर किसी को कुछ भी पता नहीं था। और रात भी होने वाली थी कि बाई उसके पास आती है और बोलती है कि उसे पता है कि उसकी आंटी कहाँ है। उन्हें चैंग ने किडनैप करवाया है और उसके पास उसकी वीडियो भी है और उसे वो वीडियो दिखाती है। दरअसल ये फियोन और बाई दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था जब वो बार में मिले थे, चैंग और नैन्सी को अलग करने के लिए। फियोन भी वहाँ पर आता है और वह नैन्सी को आकर बेहोश कर देता है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे पता था कि चैंग उसके पीछे जरूर आएगा। नैन्सी को होश में आता देखकर फियोन लेट जाता है और नैन्सी होश में आती है तो देखती है कि फियोन और वो एक ही बेड पर थे और वो सोचती है कि वो दोनों एक बेड पर कैसे आए। कि फियोन भी उठ जाता है और वो भी ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि जैसे उसे भी नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आया। वो उसे बोलता है कि वो कल बहुत ज्यादा ड्रंक था, उसके बाद उसे कुछ होश नहीं था, अब आंख खुली है तो वो यहाँ पर है। दूसरी तरफ चैंग का असिस्टेंट भी उसे बताता है कि मिस नैन्सी की आंटी सुबह से गायब थी और नैन्सी मैडम उन्हें ढूंढने निकली थी और उसने पता करवाया कि नैन्सी मैडम को तो फियोन सर ने उठा कर ले गए हैं। फिर वो उसे होटल के रूम का नंबर भी बताता है, जहाँ पर जब चैंग पहुंचता है तो वह नैन्सी और फियोन को एक ही बेड पर देख लेता है और वो उससे भी फियोन की तरफ बढ़ता है और उसे मारने लगता है। नैन्सी उसे रोकती भी है मगर चैंग तक रुक ही नहीं रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे आज वो फियोन को जान से ही मार देगा। और नैन्सी चैंग को रोकने के लिए नाइफ उठा लेती है कि अगर वो ना रुका तो उसे मार देगी। चैंग के हाथ एकदम से रुक जाते हैं और वो नैन्सी की तरफ पलटता है कि ऐसा सेकंड टाइम हुआ है कि वो फियोन को बचाने के लिए उसे मारना चाहती है और आज वो उसे पूरा मौका दे रहा है अपना शौक पूरा करने का। आज वो उसके सामने खड़ा है, उसे आसानी से वो मार सकती है और फ्री भी हो सकती है, मगर नैन्सी उसे नहीं मारती कि वो ऐसा नहीं कर सकती, मगर वो अपने आप को जरूर खत्म कर सकती है। ये कहकर वो नाइफ अपनी तरफ मारने लगती है मगर चैंग उसे ऐसा करने से भी रोक लेता है। फियोन जब इन दोनों को लड़ता हुआ देखता है तो वो मौके का फायदा उठाकर चैंग के सर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चैंग नीचे गिर जाता है। चैंग के गिरते ही फियोन नैन्सी का हाथ पकड़कर उसे वहां से चलने को बोलता है, मगर चैंग कहता है कि वो उसे ऐसे अकेले छोड़कर ना जाए। नैन्सी 1 मिनट को रुकती जरूर है मगर फियोन उससे कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, हम उसकी आंटी को ढूंढने चलते हैं। और अपनी आंटी का सोचकर नैन्सी उसका हाथ छोड़कर उसे वहां पर अकेला छोड़कर चली जाती है। और यहाँ पर भी ये पार्ट भी ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।